हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में, जो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। इसके कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी इन्वेलप होता है इसमें, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली में प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंस होता है। क्या होता है? प्लांट सेल एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जो प्लांट सेल होता है, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ये एक्चुअली में इसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो पेक्टिन का, लिग्निन का, इसका बना होता है। और ये रेडिज होता है। क्या होता है? रेडिज होता है। मजबूती प्रदान करता है सेल को। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, बट प्लांट सेल में ये पाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो आपको रेड लाइन दिख रहा होगा। ये हमने प्रयास किया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाने का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इसे प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये करता क्या है? इनर इनवेलप्स को सेल के और आउटर इनवेलप्स को ये सेपरेट करने का काम करता है। और ये पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है ये सेल वॉल के जस्ट इनर साइड में। तो एक्चुअली में ये क्या करता है कि ये साइटोप्लाज्म को घेर कर रखता है। क्या करता है? साइटोप्लाज्म को घेर कर रखता है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी अर्ध पारगम झिल्ली होता है। कुछ पदार्थों को ये अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर नहीं जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेमी परमेबिलिटी शो करता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की छन्नी लगाते हैं अगर चाय छानने के लिए, तो उसमें अदरक, चाय पत्ती जो होता है ऊपर रुक जाता है और जो लिक्विड मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है। एक्चुअली में उसी तरह से ये काम करता है कि कुछ मटेरियल्स को, यानी कुछ पदार्थों को ये क्या करता है, बाहर से अंदर जाने देता है और कुछ अंदर से बाहर आने देता है। और यानी सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन होता है। आप कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होता है, यानी जिसको ये सेलेक्ट करता है वो अंदर जाते हैं, जिसको सेलेक्ट नहीं करता है वो अंदर नहीं जाते हैं, है ना। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आगे हम बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात आता है। न्यूक्लियस का बात इसलिए आता है क्योंकि जो प्लांट सेल या एनिमल सेल होता है, ये यूकैरियोटिक सेल होता है। न्यूक्लियस की वजह से इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और फुल्ली डेवलप्ड सेल ये होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स होते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कुछ एनवेलप्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस का भी एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करता है ये? न्यूक्लियस को मेंटेन रखने में मदद करता है, यानी इसको आप कह सकते हैं रेगुलेट करने का काम करता है न्यूक्लियस को, यानी केंद्र को। न्यूक्लियस में आपका डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। डीऑक्सी का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन के राइबोज, बिना ऑक्सीजन के राइबोज। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और किसके फॉर्म में होता है? एसिडिक फॉर्म में होता है, यानी अम्लीय फॉर्म में होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इस पे लगे हुए होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये एक्चुअली में जो है अंतःस्रावित जलिका भी कहा जाता है इसे, अगर हिंदी में बोला जाए तो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये पहली बात तो सेल डिवीजन के दौरान जब कोशिका सेल डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में न्यूक्लियस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? एक पर्टिकुलर स्थान देने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद में राइबोसोम्स इस पे लगे हुए होते हैं। क्या? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम होता है और ये राइबोसोम्स के साथ कॉम्बिनेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करता है। दो तरह के पाए जाते हैं इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिस पे राइबोसोम्स लगे हों उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिसपे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं उन्हें हम दोस्तों बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। उसके बाद में इसमें
क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो एनिमल सेल से पूरी तरह से सेपरेट करता है, इसको अलग करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो सेल्स प्लांट सेल है वो एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी एनिमलों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये करता क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाता है। ये प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी मीन्स आप कह सकते हैं रिसीव करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्लांट सेल में। और फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। किसका? स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी आप कह सकते हैं कि भोजन का निर्माण होता है, यानी प्लांट सेल जो होता है वही भोजन का निर्माण करता है। और प्लांट सेल में इस रोल को प्ले करने का सबसे बड़ा योगदान जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। यानी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो लाइसोसोम्स पाया जाता है ना। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स अगर कोई डेड हो गए हों तो उनको ये क्या करता है, एंजाइम छोड़ के और उनको सेल से मतलब जो है ख़त्म करने का काम करता है। हम लोग इस पर डिटेल में फंक्शन करेंगे और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, है ना, जो आगे लेक्चर में बात किया जाएगा। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हम अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं प्लांट सेल में। फंक्शन के आधार पे जिस तरह जिस सेल का फंक्शन होता है उस हिसाब से इसका नंबर होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी केमिकल एनर्जी जिसे कहा जाए, क्या कहा जाए, केमिकल एनर्जी कहा जाए। तो केमिकल एनर्जी को ये मेंटेन करने का काम करता है, यानी केमिकल एनर्जी को उत्पन्न करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, एनर्जी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें गोल्जी ऑपरेटर्स की, तो ये ऑपरेटर्स, इसका नाम ही से पता चल रहा है क्या करता है, सेल को ऑपरेट करने का काम करता है। क्या करता है? ऑपरेट करने का काम करता है। उसके बाद में इसमें पाए जाते हैं आपका परऑक्सीसोम। क्या पाया जाता है? परऑक्सीसोम पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का ये काम करता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को निकालने का काम करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें वाटर की मात्रा है या रिजिडिटी, आप शायद टर्गर प्रेशर का नाम सुने होंगे। टर्गर प्रेशर जो होता है, स्थिति दाब जो होता है, उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। इसी की वजह से ऐसा होता है ना। जो आप लोगों को आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि स्टोमेटा जो होता है प्लांट में, स्टोमेटा एक ओपनिंग होता है, रंध्र जिसे बोला जाता है, उससे जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वो इवापोरेट्स होता है, यानी भाप के रूप में बाहर निकलता है प्लांट में जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मोडिस्मेटा की, है ना, यहाँ पाया जा रहा है प्लाज्मोडिस्मेटा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ये प्लाज्मोडिस्मेटा यह होता है, ये ओपनिंग होता है एक प्रकार का, जो क्या करता है, जो एक्चुअली में बाहर के चीज़ों को, यानी सेल से जो बाहर सबस्टेंस पाए जा रहे हैं उनको अंदर लाने और अंदर की चीज़ों को बाहर करने में क्या करता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। एक ब्रिज बनाने का काम करता है, यानी जिससे क्या हो, अंदर के जो सबस्टेंस हैं वो बाहर आएँ और बाहर के सबस्टेंस अंदर जाएं। नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स और क्या नाम है, हमारे वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स पे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा। आप देख रहे होंगे बहुत बड़े साइज का वैक्यूल्स हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल्स पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी शेप होता है, वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे सबस्टेंस भी स्टोर होते हैं, जैसे फूड वैक्यूल है ना, और ऑयल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में इनकी मात्रा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। यानी एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो या फिर होंगे तो बहुत कम मात्रा में होंगे, यानी कुछ वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। बट अगर ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वैक्यूल्स
यहाँ खाली भी वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं इसमें प्लांट सेल में। क्या करता है ये, प्लांट के शेप को निर्धारित करता है, प्लांट के सेल के शेप को निर्धारित करने का ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें पाया जाता है जो है राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। क्या, आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं, राइबोज यानी शर्करा होता है, और न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका भी निर्माण जो ओरिजिन होता है वो न्यूक्लियस से होता है। किससे होता है, न्यूक्लियस में। और कुछ आरएनए न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, है ना। आरएनए की अगर बात किया जाए तो जनरली 3 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जैसे क्या, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए का मतलब वो राइबोसोमल आरएनए। तो ये सभी आरएनए पाए जाते हैं जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। एमआरएनए क्या करता है, मैसेज को लाने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए यानी जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ सूचना लाता है, उस सूचना को रेगुलेट करने का काम यहाँ एमआरएनए कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए किसी चीज़ों को ट्रांसफर करने, आरआरएनए यानी जो राइबोसोम्स पे लगे आरएनए होते हैं उन्हें राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इसके अलावा भी इसके भी बहुत टाइप होते हैं जो आगे चलकर हम लोग आरएनए के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो एसएनआरएनए, एसएसआरएनए, बहुत सारे आरएनए हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो प्लांट सेल है ये एनिमल से बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि अलग है। कैसे अलग है, जैसे वैक्यूल्स का मात्रा बहुत अधिक पाया जाना, सेल वाल का पाया जाना। सेल वाल जबकि किसमें, एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या होता है, एनिमल में सेल में अगर मतलब नहीं भी पाया जाता है तो बहुत माइन्यूट, बहुत या कम पाया जाता है क्या, वैक्यूल्स, है ना। इसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है जबकि प्लांट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट की बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है इन किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। आई होप इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।